जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। बड़ी अम्मा, उसी का रचा हुआ है ना ये खेल, मुझे फंसाने के लिए। अब मैं बेचारी अबला नारी बन के नहीं, एक मजबूत विरोधी बन के सामना करूंगी उनका। वेदिका ने दे दी है खुली चुनौती बड़ी अम्मा को, जिससे नाचने लगी है वो वेदिका के इशारों पर क्या अब बारी है बेटे की अपनी माँ को पहचानने की और उसे अपनाने की? मुझे कोई मम्मा चाहिए, प्लीज वेदिका आंटी को मेरी मम्मी बना दो। साहिल और वेदिका के बीच सांस ले रही है उनके अधूरे प्यार की कहानी। साहिल, मैं लड़ना नहीं चाहती थी तुमसे। दोनों की नजदीकियों से बढ़ रहा है तनाव पूरे अग्रवाल खानदान में और खेलने लगी है निशा अपने खेल भी। सुना क्या किया इन्होंने? साहिल को अकेला देखा तो उससे जाकर चिपक गई। पर कोर्ट में हार कर भी क्या वेदिका जीत लेगी अपने बेटे को सच्चे दिल से? बड़ी अम्मा को कर दिया है तैयार वेदिका ने उनके दूसरे नृत्य प्रदर्शन के लिए। अचंभे में है अग्रवाल परिवार। बड़ी माँ, क्या हो गया आपको? वेदिका ने हमारा हाल किया है ऐसा। पर इस बार लग गया है उनके हाथ सबूत वेदिका के खिलाफ। देखो साहिल, सबूत वेदिका की साड़ी का टुकड़ा। वेदिका जी, आप जहाँ भी है बाहर आइए प्लीज। क्या होगी साहिल की प्रतिक्रिया? अब जानिए आपके आ जाने से की अगली। वेदिका जीत नहीं सकती हमसे, ये हम होने नहीं देंगे। मैं उन्हें दवा का एक डोज दूंगी, जिसके बाद उन्हें हेलुसिनेशंस होंगे। उस बीच आपको उनसे जो भी उगलवाना है उगलवा लेना। लेकिन क्या है वेदिका का नया खेल जिससे बड़ी अम्मा उगल देगी सारा सच, या फिर शैतान का सतर्क दिमाग मात दे देगा वेदिका को? ऐसा जहर मिलाया है हमने अंजना के पानी में जो धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। आकस्मिक मौत मरेगी अंजना। वेदिका, जहाँ तो रहेगी वेदिका, वही हमारा भी घर है। थैंक यू साहिल पापा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, अब मैं अपनी मम्मा पर यकीन करती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। साहिल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक और सच है जो दी ने तुम्हें नहीं बताया। क्या भूमि की बातों से हट जाएगा पर्दा साहिल की आंखों पर से और मुकम्मल होगी वेदिका और साहिल की ये अनोखी प्रेम कहानी? राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। आज मैं सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई हूँ। तुम छोटी बहन हो मेरी। तुम्हारी पत्नी बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैं जिंदगी भर हर वचन निभाऊंगी। वेद! वेद! डॉक्टर को बुला। वेद! पूजा में बच्चे के माँ और बाप दोनों का बैठना अनिवार्य है। कौन सी माँ का पूजा में बैठना अनिवार्य है? जिस माँ की कोख से जन्म लिया। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित जी, दिया स्थापना ना सही, पर तब करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ! बस अब शुद्धि के लिए निशा का ही कमरा बचा है। अरे पुनीश, आप तो हमारे दोस्त हैं। चलिए, ऐसी बात नहीं है। वेदिका जी, आप ये दिया लेकर कहाँ जा रही हैं? पूजा की जोत है निशा, हर कमरे में घुमा रही हूँ, शांति और शुद्धि के लिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर
हमें इस सब में विश्वास नहीं है, तो जब तक हम इस कमरे में हैं तब तक आप ये दिया शिया यहाँ ना लेकर आए तो अच्छा होगा। वैसे भी तो आप लोग ये सब वेद के लिए कर रहे हैं ना, तो हमारा कमरा शुद्ध हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। पुनीश जी हमारी राय लेने आए थे इनके किसी केस के लिए, और आप तो जानती ही हैं हम मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। मैं समझ रही हूँ, पर निशा एक बात पूछना चाहती थी। वो मेरे केस के लिए यहाँ आई थी, मैं तो केस हार चुकी हूँ। कब तक रहने वाली हो तुम यहाँ? बच्चे की दोनों माताओं ने मिलकर मिट्टी का यह शिवलिंग बनाया है। अब आप दोनों को मिलकर भगवान शिव के इस पवित्र प्रतीक पर जल अर्पण करना होगा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में कुएं से जल भरकर इस शिवलिंग पर अर्पित करना होगा, वो भी बिना विश्राम किए 101 बार। 101 बार जलार्पण करने के पश्चात ही आप दोनों का ये संकल्प संपन्न होगा। नवरात्रि के शुभ दिवस पर अपनी मन्नत पूरी करने से मां भवानी प्रसन्न होगी और आपके पुत्र पर अपनी कृपा बरसाएगी। सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई है, और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। अपने शौहर कबीर अहमद को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, तो ये जज्बात आपके अपने शौहर के लिए बेइंतहा मोहब्बत तो हो सकती है, मगर खुला लेने की वजह नहीं। तो ठीक है, ये मोहब्बत ही वजह बनेगी कि हम अपने शौहर की परछाई से तब तक दूर रहेंगे जब तक हमें खुला की वजह नहीं मिल जाती। ये मेरे करीब आ रही थी, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर। I don't believe it. वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? मोनिशा, तुम्हें याद है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी थी? किसने पिलाई थी तुम्हें? मैंने। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और जो लोग मुझे पसंद नहीं आते ना वो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते, और जो लोग मेरे मैटर नहीं करते ना उनकी बातें भी मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो इसलिए तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उस सबको इग्नोर कर दिया। तो आपको गुस्सा नहीं आया मेरी बात? आया, बहुत आया गुस्सा। रईस के घर वालों ने हम सबके चेहरे देख लिए हैं कि जैसे ही पैसे मिल जाए ना एक एक को गोली मार देना। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। कौशल्या और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने, और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा। क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से, या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए शक्तियाँ उसके आखिर बालों में मीरा होती के साथ क्या इन्हीं होने वाला बालों है। से मैं यह क्या हवन मीरा भंग अपने आप को इस लोग मुसीबत धागे से से निकाल कठपुतलियाँ पाएगी? नचाते हैं और मैं इन बालों से मीरा को नचाऊंगी। एक सेकंड। दुर्गा माँ, आपने तो मेरे और बड़ों की दोस्ती करवाई, वो नहीं कह रहा है, पर मुझे पता है शांतनु तकलीफ में, कोई रास्ता निकालिए ना माँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आएंगे कुछ की और शांतनु फिर एक दूजे के सामने।
क्या होगा इस कहानी का नया अध्याय, या फिर करना होगा इनकी दोस्ती को मुश्किलों का सामना।